बाबा हमें बंधन से छुड़ाओ। मीठे बच्चे छोड़ो तो छूटो। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस खास रूह रेहान में हम 21 नवंबर 1981 की बाप दादा की जो मधुर शिक्षाएं हैं जी उनकी गहराई में उतर रहे हैं। जी और इसका जो केंद्र बिंदु है एक बहुत शक्तिशाली महावाक्य, जी। छोड़ो तो छोड़ो। हाँ, छोड़ो तो छोड़ो। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं लगते, बल्कि जैसे जीवन के कई बंधनों से मुक्त होने की एक चाबी हो। बिल्कुल, बाबा ने उस दिन वतन में एक बहुत ही सुंदर एक अलौकिक दृश्य देखा था। हाँ। और उसका वर्णन किया जो मतलब गहरे चिंतन का आधार बन गया। एक हरा भरा विशाल वृक्ष जी। जिसकी अनगिनत डालियां फैली हुई थीं, कोई मजबूत, कोई नाजुक सी, कोई सीधी, कोई झुकी हुई। हाँ। और उस वृक्ष पर अनेक रंगों के बहुत प्यारे मनमोहक पंछी बैठे थे। हाँ, और बाबा ने ये भी बताया था कि कैसे उन पंछियों की आवाज से, उनकी मौजूदगी से वो पेड़ और भी जैसे जिंदा लग रहा था। जी, जीवंत। और दिलचस्प बात ये थी कि कुछ पंछी तो ऐसे थे जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो उन्हें बाप दादा के पास। बिल्कुल। कोई प्यार से उंगली पर आकर बैठ जाता, कोई जैसे जिम्मेदारी के भाव से कंधे पर। हाँ हाँ। और कुछ बस आसपास ही खुशी से मंडरा रहे थे, बाप की नजदीकी का आनंद ले रहे थे। पर एक दूसरा ग्रुप भी था वहाँ, है? हाँ, वही। कई पंछी अपनी अपनी डालियों पर ही बैठे रहे, हम्म। दूर से ही जैसे देख रहे थे, नैनों से स्नेह भी दे रहे थे, खुश भी लग रहे थे। दूसरों को बाप के पास देखकर वो खुश भी थे, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ रहे थे। हाँ, खुद समीप आने का जैसे कदम नहीं उठा रहे थे। तो ये नजारा देखकर स्नेह के सागर ब्रह्मा बाबा वो मुस्कुराए जी। और उन दूर बैठे पंछियों को ताली बजाकर बड़े प्यार से बुलाने लगे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे। पर कमाल की बात ये हुई हाँ। कि पंख होते हुए भी, और शायद पंख फड़फड़ा भी रहे होंगे, हाँ। पर वो पंछी उड़कर पास नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? इसका कारण बाबा ने बताया फिर। जी, बाबा ने स्पष्ट किया। उन्होंने अपने ही पंजों से उस डाली को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, अच्छा। हाँ, कि चाहकर भी वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। मतलब उड़ने की इच्छा भी है, ताकत भी है, पर खुद ही अपने बंधन का कारण बन गए थे। और जब बाबा उन्हें बुला रहे थे, प्यार से पुकार रहे थे, तब वो क्या कह रहे थे? हाँ, उनकी पुकार थी, बाबा छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ। जैसे कोई और उन्हें पकड़कर बैठा हो। बिल्कुल। और यहीं पर बाबा ने वो गहरा राज खोला। क्या? जी, बाबा ने बहुत प्यार से, बहुत सुंदरता से उन्हें सही दिशा दी। बाबा बोले, बच्चे छुड़ाओ नहीं, छोड़ो तो छूटो। छोड़ो तो छूटो। हाँ, ये इशारा था कि मुक्ति बाहर से नहीं मिलेगी, वो अंदर से आएगी। अच्छा। बंधन किसी और ने नहीं लगाया है, हमने खुद ही किसी न किसी डाली को पकड़ रखा है। तो छुड़ाने वाला कोई और नहीं, छोड़ने वाले हम खुद हैं। ये छोड़ो तो छूटो का सिद्धांत सुनने में तो बड़ा सरल लगता है। हाँ, लगता है। पर अनुभव में लाने के लिए इसको गहराई से समझना पड़ेगा। बाबा ने उन पक्षियों के स्वभाव के बारे में भी कुछ कहा था ना? जी जी, कहा था। कुछ पंछी बड़े होशियार थे, बड़े चतुर। अच्छा, कैसे? वो डाली का सुख भी नहीं छोड़ना चाहते थे और बाप का संग भी चाहते थे, जैसे दोनों नावों पर पैर रखने वाली बात। हाँ हाँ, समझ गई। ये थे चतुर पंछी जो अपना हिसाब किताब लगा रहे थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कुछ कमजोर या कह लें भोले पंछी थे। वो शायद छोड़ना तो चाहते थे, पर उनमें या तो उतनी शक्ति नहीं थी या फिर उन्हें ये युक्ति ही नहीं पता थी कि छोड़ना कैसे। हाँ। और कुछ तो इतने भोले थे कि उन्हें ये एहसास तक नहीं था कि इस डाली को पकड़ना भी एक बंधन है और इसे छोड़ना भी है। वो उसी स्थिति में जैसे ठीक थे, संतुष्ट थे। यहीं से फिर ये सोचना शुरू होता है कि आखिर ये डालियां हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। ये कोई लकड़ी की डालियां तो है नहीं। आत्मा रूपी पंछी वो किन सूक्ष्म डालियों को पकड़कर बैठ जाता है जो उसे बाप के पास जाने से, अपनी असली उड़ान भरने से रोकती हैं। ये कई तरह की हो सकती है ना? बिल्कुल। और जब इस पर मनन किया गया तो कई परतें खुली। ये डालियां बहुत सूक्ष्म होती हैं और कई बार तो आत्मा इन्हें पहचान भी नहीं पाती। अच्छा। सबसे मुख्य और जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वो डाली है हमारे अनेक जन्मों के पुराने स्वभाव संस्कार। ओह। हाँ, 63 जन्मों से देह के प्रभाव में रहते रहते हमने क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन आदतों को इतना अपना लिया है कि आत्मा गलती से इन्हें ही अपना असली स्वरूप समझने लगती है। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। बाबा तो बार बार याद दिलाते हैं कि ये हमारे आदि अनादि सत्वप्रधान स्वरूप का हिस्सा है ही नहीं। जी, बिल्कुल नहीं। ये तो बीच के समय में रावण राज्य में कमाई हुई एक तरह से पराई चीजें हैं। सही बात है। इन्हें मेरा स्वभाव,
मेरी आदत मानना ही उस डाली को मजबूती से पकड़ना है। और इसी से जुड़ी एक और डाली है व्यर्थ स्मृतियां और अपराध बोध, मतलब गिल्ट। हाँ, गिल्ट। अतीत में हुई कोई भूल, कोई कड़वा अनुभव, कोई असफलता, उसको पकड़कर बैठ जाना, बार बार उसी याद को कुरेदना और खुद को दोषी मानना या दुखी होते रहना। जैसे कोई पंछी ये सोचकर उड़ना ही बंद कर दे कि पिछली बार गिरा था, अब तो उड़ ही नहीं सकता। ये गिल्ट की डाली आत्मा को भारी कर देती है। हाँ, और फिर बाबा की वो बात याद आती है, रावण की चीज को अपना क्यों मानते हो? बिल्कुल। वो संकल्प, वो कर्म, वो भावना, वो मेरी है ही नहीं। मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, बाप समान हूँ। जिस पल आत्मा इस समान में टिकती है, वो उस गिल्ट की डाली को जैसे डिसोन कर देती है। हाँ, छोड़ देती है। हाँ, उसे छोड़ देती है और हल्की हो जाती है। ये जो मन से डिटैच होना है, यही छोड़ना है। फिर आती हैं सूक्ष्म कामनाएं और लगाव की डालियां। अच्छा, जैसे ये किसी व्यक्ति के सहारे की आदत हो सकती है। किसी वस्तु से मिलने वाले थोड़े समय के सुख का लगाव हो सकता है। या कोई पद, मान, शान, कोई प्राप्ति, उसकी छोटी सी इच्छा। पुरुषार्थ में आत्मा को तो निराधार होकर एक बाप का आधार लेना है, पर वो जाने अनजाने किसी न किसी छोटे मोटे सहारे रूपी डाली को पकड़ लेती है। ये भी देखा जाता है कई बार कि शक्तियों या गुणों की कमी का एहसास वो खुद ही एक डाली बन जाता है। हाँ, ये भी है। आत्मा सोचने लगती है, मुझ में सहन शक्ति नहीं है, मुझ में सामना करने की शक्ति कम है, या मेरे अंदर ये वाला दिव्य गुण अभी पूरी तरह आया नहीं है। और इस कमी के एहसास को ही पकड़कर आत्मा अपनी तरक्की को रोक लेती है। वो ये नहीं सोचती कि बाप से शक्तियां लेकर इस कमी को भरना है, बल्कि उसी कमी की डाली पर मानो टिक जाती है। और एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत शक्तिशाली डाली है दूसरों के स्वभाव, संस्कारों को देखना और उनमें उलझ जाना। हाँ, ये तो बहुत होता है। किसी के व्यवहार से टक्कर लग गई, किसी ने कुछ कह दिया और बस मन उसी में अटक गया। ये सोचना कि जब तक वो व्यक्ति नहीं बदलेगा मुझे शांति कैसे मिलेगी, वो अपनी आदत छोड़े तो मैं छूटूं। ये परचिंतन और परदर्शन की डाली ये बहुतों को बांध कर रखती है। इसी का एक और रूप है शायद परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करना। हाँ, बिल्कुल। ये सोचना कि जब बाहर के विघ्न खत्म होंगे, जब मुश्किलें कम होंगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मैं शांति का अनुभव करूंगा या पुरुषार्थ तेज करूंगा। जी, ये भी तो डाली को पकड़े रखना ही हुआ, क्योंकि बाहरी दुनिया तो बदलती रहेगी। उसका इंतजार करने के बजाय खुद को बदलना है। तो इन सब बातों से एक ही निचोड़ निकलता है, मुक्ति के लिए स्वप्रयास का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया था, परीक्षा पास करने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये उम्मीद नहीं रख सकते कि टीचर पेपर आसान दे देगा, ये कोई और मेरी जगह पढ़ लेगा। नियम सीधा है, मैं पढ़ूं तो पास हूं। बिल्कुल। बाबा को इशारा एकदम साफ है, इंतजार नहीं, इंतजाम करो। इंतजाम करो। हाँ। मुझे दूसरों या परिस्थितियों के बदलने का इंतजार नहीं करना, बल्कि खुद को बदलने का, इन डालियों को छोड़ने का इंतजाम करना है, युक्ति बनानी है। पास मुझे खुद होना है, कोई और मुझे पास नहीं कराएगा। और ये अनुभव की बात है, जब आत्मा देह भान से ऊपर उठकर अशरीरी स्थिति का अभ्यास करती है। हाँ, खुद को ज्योति बिंदु स्वरूप में अनुभव करती है, तो वो इन सभी सूक्ष्म डालियों के खिंचाव से अपने आप ही सहज ही ऊपर उठ जाती है। अच्छा। जैसे पंछी अपने पंख खोलकर आसमान में उड़ जाता है, वैसे ही आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधनों से डिटैच हो जाती है और बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप का मीठा अनुभव करती है। बाबा ने पास आने वाले पंछियों के लिए 2 इशारे भी दिए थे, अंगुली पर नाचना और कंधे पर नाचना। जी, इनका भी गहरा अर्थ है ना। अंगुली पर नाचना मतलब हर कदम श्रीमत के डायरेक्शन प्रमाण चलना। संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ बाप की दी हुई समझ की अंगुली के इशारे पर हो। और कंधे पर नाचना यानी बाप के हर सेवा के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर मददगार बनना। हाँ, सहयोगी। जी, सहयोगी। बाप समान विश्व कल्याण की जिम्मेदारी महसूस करना और उसमें अपना हिस्सा डालना, ये दोनों ही ऊंची अवस्थाएं तभी संभव हैं जब आत्मा ने इन छोटी छोटी मोह की, आलस्य की, परचिंतन की डालियों को छोड़ दिया हो। जब बोझ उतरेगा तभी तो हल्के होकर नाच सकेंगे, है ना। तो अब हम सभी के लिए ये आत्मचिंतन का समय है। खुद से पूछें, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं अभी भी किसी अपनी मनपसंद डाली पर आराम से बैठा हूँ, या मैं बाप के पास आने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ? क्या मैं श्रीमत की उंगली पर नाच रहा हूँ, बाप का मददगार बनकर कंधे पर नाच रहा हूँ, या बस आसपास चक्कर ही लगा रहा हूँ? हाँ, मतलब संकल्पों की दुनिया में ही उड़ रहा हूँ, कर्म में नहीं आ रहा। जी, ये चेकिंग बहुत जरूरी है। कौन सी खास डाली है जिसे मैंने बाकी डालियों से ज्यादा मजबूती से पकड़ रखा है? क्या वो आलस्य की मीठी लगने वाली डाली है,
या अलबेलापन, वो चलता है वाला एटीट्यूड, कोई बहुत पुरानी गहरी आदत या संस्कार, कोई सूक्ष्म इच्छा जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता, या दूसरों की गलतियों को देखते रहने का चश्मा। इसे ईमानदारी से पहचानना होगा। क्योंकि आत्मा का असली स्वरूप तो उड़ते पंछी का है। जी, सदा हल्का, सदा स्वतंत्र, बेहद के आकाश में उड़ने वाला। ये देह, अभिमान और उससे जुड़े हुए अनेक तरह के लगाव ही आत्मा पर बोझ डाल देते हैं। भारी बना देते हैं। हाँ, उसे भारी बना देते हैं और उसके उड़ान में रुकावट डालते हैं। जैसे कोई पंछी सोने की जंजीरों से खुद को बांध ले। है तो सोने की, पर है तो जंजीरें ही। बिल्कुल। और इस छोड़ो तो छूटों के पाठ को प्रैक्टिकल में लाने का सबसे बड़ा आधार है निश्चय बुद्धि होकर बाप की श्रीमत पर चलना। निश्चय बुद्धि। हाँ, जहां निश्चय में जरा भी शक आता है, वहीं आत्मा कमजोर पड़कर किसी न किसी डाली का सहारा लेने लगती है। हमारे सामने ब्रह्मा बाप का मिसाल है जी, जिन्होंने इस पाठ को शुरू से ही अपने जीवन में उतारा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि पुराने संबंधी मुझे छोड़ें तो मैं छूटूं, समाज मुझे अपनाए तो मैं आगे बढ़ूं, या हालात ठीक हो तब मैं त्याग करूं। हाँ, उन्होंने इंतजार नहीं किया। नहीं, उन्होंने खुद संकल्प किया, छोड़ा और सारे बंधनों से मुक्त हो गए। हाँ, ये सफर कभी कभी बिजली की तरह तेज लगता है और कभी धीमा भी। हाँ, होता है। कभी छोड़ो तो छूटो का मंत्र याद रहता है और आत्मा ऊंची उड़ान भरती है, फरिश्ता बन जाती है। हाँ। और कभी फिर माया का जरा सा धक्का लगता है। हाँ। और आत्मा किसी पुरानी डाली को पकड़ लेती है और सोचने लगती है, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, वो सुधर जाए तो मैं सुधर जाऊं। ये उतार चढ़ाव आता रहता है। और जब आत्मा थक जाती है, कभी अपने पुरुषार्थ से, कभी दूसरों के व्यवहार से, कभी परिस्थितियों के दबाव से, तो वो आराम के लिए किसी न किसी डाली को पकड़कर बैठ जाती है। हाँ। और फिर अंदर से आवाज निकलती है, बाबा अब आप ही छुड़ाओ, मुझसे नहीं हो रहा। जबकि पकड़ा तो खुद ही था। बिल्कुल, पकड़ा तो स्वयं ही था। बाबा तो लगातार छोड़ने की विधि और उससे मिलने वाली सिद्धि का इशारा दे रहे हैं। करना तो हमें ही पड़ेगा। बाप करण करावन हार है, निमित्त हमें बनाते हैं, पर कर्ता पने का पार्ट तो हमें ही निभाना है। बाबा ने मुरली में पूछा भी था कि अलग अलग जगहों से जो बच्चे आए हैं वे कौन से पक्षी हैं। हाँ। उड़ने वाले हैं या अभी भी डालियों पर बैठे हैं, या फिर वे चक्कर लगाने वाले हैं जो सोचते बहुत हैं, प्लान बहुत बनाते हैं, ये करेंगे वो करके दिखाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में उतना नहीं लाते। हाँ, बस बाप के आसपास संकल्पों में ही घूमते रहते हैं। ये सवाल हम में से हर एक के लिए है। इसमें कोई शक नहीं कि बाप के बनते ही हम सब सुंदर पंछी बन गए हैं। जी। ब्राह्मण जीवन मतलब बाप का दिव्य रंग हम पर चढ़ गया, ज्ञान और योग के पंख भी मिल गए। अब जरूरत है तो बस अभ्यास की, छोड़ो तो छूटो। अभ्यास के। जी, किसी भी बात के वश में हो जाना, चाहे वो कोई आदत हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु या परिस्थिति हो, यही डाली को पकड़ना है। हमें तो वशीकरण मंत्र मिला है, बाप को याद कर सबको वश करने का, ना कि खुद किसी के वश में होने का। तो आज की इस गहरी रूह रिहान से अंत में यही अनुभव दिल में समाता है कि बाप दादा का दिया ये महामंत्र छोड़ो तो छूटो ही वास्तव में सारे बंधनों से मुक्ति का, सच्ची आजादी का आधार है। बिल्कुल, यह मुक्ति कोई दूसरा आकर नहीं देगा, नहीं परिस्थितियां देंगी। आत्मा को स्वयं ही जागना होगा। अपनी पकड़ी हुई डालियों को, चाहे वे कितनी ही पुरानी हों, कितनी ही सूक्ष्म हों, कितनी ही प्यारी क्यों ना लगती हों, उन्हें पहचानना होगा। और फिर निश्चय के बल से, बाप की मदद से, श्रीमत के आधार पर उन्हें छोड़ने का पक्का संकल्प और अभ्यास करना होगा। जब आत्मा अपने स्वर स्वरूप ज्योति बिंदु रूप की स्मृति में स्थित रहती है और एक बाप की याद में मगन रहती है, जी, तभी वो पंछी सदा हल्का, सदा डबल लाइट रह सकता है। तभी वो लगातार उड़ता रह सकता है और बेहद की विश्व सेवा की परिक्रमा लगा सकता है। वास्तव में शिव बाबा की स्नेह भरी याद और उनकी श्रेष्ठ शिक्षाएं ही इस यात्रा में हमारा सच्चा साथी हैं। हाँ, सच्चा सहारा हैं और सच्ची स्वतंत्रता दिलाने वाली हैं। उन्हीं के साथ कंबाइंड रहकर, उनकी श्रीमत पर चलकर हम इन सभी डालियों से सहज ही किनारा कर सकते हैं और मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए आज सारा दिन इसी स्मृति में रहें, अपनी सूक्ष्म डालियों पर ध्यान दें, उन्हें पहचानें और हिम्मत रखकर बाप की याद की शक्ति से उन्हें छोड़ने का अभ्यास करें। हल्के बने, उड़ते पंछी बने। ओम शांति। ओम शांति।